हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 3 का जो शुरुआत है वो पिछली वीडियो में कर चुका था, जहां पे हमने मीन का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली खत्म कर दिया। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मीडियन के बारे में। तो जो लेसन नंबर 3 चल रहा है वो चल रहा है मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इस टाइम तो दे चुका हूँ और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आधा कंसेप्ट। जो हमारा आधा कंसेप्ट है यानी कि मीडियन, अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो वर्ड मीडियन इज अ सिनोनियम्स ऑफ विद मिडल। मतलब मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल। हम सब जानते हैं जब हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं या फिर कंटिन्यूअस डाटा की बात करते हैं तो हम उसके हिस्से कर सकते हैं। तो जब हम बिल्कुल उस डाटा को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं यानी कि हम उसके बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियन। यानी कि मीडियन का काम क्या होता है कि पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन की सीरीज को, डाटा को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो मीडियन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? मिडल। तो मीडियन इज मिडल ऑब्जर्वेशन इन द डाटा व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब जब हम डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो बीच का नंबर होगा वो दिखाएगा क्या यहाँ पे? मीडियन। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मीडियन को जो है ना एक्सट्रीम वैल्यूज वही इतना अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मीडियन की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब आगे समझते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ मीडियन पैरामीटर इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना क्या है? मीडियन का पैरामीटर। ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जब हम निकालते हैं, आपको पता है ना कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? पॉपुलेशन यानी कि वो लोग जिन पे हमें या तो जिनको या तो हमें ऑब्जर्व करना है, जिनके ऊपर हमें डाटा निकालना है, उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम उसमें से कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, यानी कि सैंपल बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे सैंपल मीडियन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज सिंबलाइज्ड बाय एक्स क्यूब, एक्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेट मीन इफ वी हैव ऑब्जर्वेशन। अब यहां से होती है मेन बात चालू। हमारे पास मीडियन निकालने के दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं अगर हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है तो। इसका मतलब अगर हमें मीडियन निकालना है, अगर हमें बीच की वैल्यू निकालनी है, तो उसके मात्र और मात्र दो केस बनेंगे। या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ये रहा फॉर्मूला हमारा, n+1/2v टर्म। मतलब जो भी टर्म होगी वो हमारी क्या बनेगी? मीडियन बनेगी। वो मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको समझा भी दूंगा क्वेश्चन में कैसे होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी व्हेन देयर आर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो मीडियन जो है वो हमारा ये होगा और n दिखाएगा हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। सेकंड चीज, व्हेन देयर आर इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर आए द ऑब्जर्वेशन देन मीडियन इज सिंपली एन एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। तो एवरेज जो हमारा मीडियन होगा, ध्यान रखना वो क्या होगा? एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। अब ये भी चीज क्या होती है, बस थोड़ा पता लो कि अगर n इवन है तो जो हमारा मीडियन होगा वो होगा एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, और अगर हमारा ओड होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा n+1/2v टर्म हमारा क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा। वो भी सिंपल डिस्क्रीट सीरीज के सवाल में। वो आपको समझा भी दूंगा। देखो ये रहा, इन दोनों का जो है ना, ठीक है, इन दोनों का जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा बनेगा मीडियन अगर n इवन है तो। ठीक है, अब समझते हैं पहला क्वेश्चन। आपको वहां से चीज के लिए शुरू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखो, 3.2, 4.5, 3.5, 3, 4.2, 16.5, 3.7, 3 और 15 और 4.4। ये हमारे पास क्या है? एक डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको इस डाटा को अरेंज करना होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां से हमारे चालू होते हैं क्वेश्चन किसके? मीडियन के। तो पहले इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान रखना मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। तो देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से? मेरे से 3 है ना? हाँ, 3 सबसे छोटी वैल्यू है। 3 सबसे छोटी वैल्यू है, 3 और 3 आप ही दो बार रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आया 3, एक बार यहाँ पे आया 3। 3 के बाद अगला नंबर शायद 3.2 है। 3.2 अगला नंबर है। 3.2 के बाद अगला नंबर 3.5 है। ठीक है, 3.5 के बाद 3.7 भी है और फिर 3.7 के बाद कोई भी नंबर नहीं है। फिर डायरेक्टली 4 के पास जाएंगे। तो 4 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4.2 है ना, जो नजर आ रहा है 4.2। फिर 4.2 के बाद 4.5, 4.5 के बाद अरे सॉरी 4.4 भी तो है, 4.4 फिर 4.5। ठीक है, 4.5 के बाद कोई सा नंबर है जो डायरेक्ट आ रहा है? 4 में कोई नंबर नहीं है, 5 में 5 भी नहीं है, 6 में कोई भी नंबर नहीं है,
7 में कोई भी नंबर नहीं है, 8 में, मतलब अब डायरेक्टली कौन सा नंबर आएगा इनमें से, ये सब तो आ चुके हैं, अब आएगा हमारा ये बच गया, ये बच गया, तो 15 ले लो, 15 और दूसरा नंबर क्या होगा 16.5, ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो ये हो गई। तो अब आपको ऐसा ना कुछ मैं पॉइंट्स ऊपर वाले क्लियर करता चलूंगा। अब देखते हैं नंबर पूरे हो गए, 1 2 ही और काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही नंबर हुए हैं, यानी कि एक नंबर अभी भी है जो बीच में रह गया है हमारे पास। 3.2 हो गया, 4.5 हो गया, 3.5 हो गया, 3 हो गया, 4.2 हो गया, 16.5 भी हो गया, 3.7 नहीं, 3.7 भी हो गया, 3 2 बार हो चुका है ना, 15 भी ले लिया हमने, 4.4 भी ले लिया, फिर बचा कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 पूरे हैं। ठीक है, 10 पूरे हो गए। तो हमारे पास ये तो हो गया हमारा, हमने इसे अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें निकालना क्या इसका मीडियन। अब मीडियन निकालना तो आपको 9 नंबर तो गिन लिए, 10 नंबर थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। तो मैं एक बात कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है। अब इवन नंबर में तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि n इज इवन, तो n इवन है तो n इज इवन, तो फॉर्मूला बनेगा n/2v टर्म प्लस में n/2 प्लस 1v टर्म डिवाइड बाई 2। तो n/2v टर्म, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास क्वेश्चन में 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 10/2 फिफ्थ टर्म, ये हो गया 6th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ है 4.2, फिफ्थ है हमारे पास 4.2, और जो सिक्स्थ है वो हमारे पास है 4.4 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम यहाँ पे। तो 4.2 प्लस 4.4 डिवाइड बाई 2, जब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 0.2 0.4 कितना हो जाएगा 0.6, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8.6 डिवाइड बाई 2, काटने पे क्या आंसर आएगा 4.3। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म सवाल। 4.3 इजीली सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ चुका है, ये हमारा क्या है मीडियन है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता था। आपने एक चीज देखी, उसने एक बात लिखी थी यहाँ पे, कहाँ लिखी थी वो बात, वो जरा समझा दूं आप लोगों को। हाँ ये रहा, मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मीडियन जो है ना, उनको एक्सट्रीम वैल्यूज के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि बेचारी एक्सट्रीम वैल्यूज कोने में रह जाती हैं, है ना, काम किससे होता है, बीच की वैल्यू से। अगर आप ध्यान से देखो ध्यान से, मीडियन निकालना चाहता हूँ, बीच की निकाली थी ना कोई सीरीज की, इससे ये कट गया, मतलब एक एक्सट्रीम से एक एक्सट्रीम कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे, अच्छा एक मिनट यहाँ पे 2 नंबर काट दिया मैंने, हाँ तो एक मिनट, ये 3 भी तो कटेगा एक से, हाँ तो ये कटेगा हमारा पहले तो, ठीक है, इससे, और फिर 4.4 से 3.5 गया। अब ये 2 नंबर बच गया हमारे पास, है ना, ये 2 नंबर क्या हो गए हमारे पास बच गए, एक मिनट, 1 2 3 4, अरे यार इसलिए वहां पे बेड़ा गर्क हो गया, 5th और 6th नंबर था ना, एक मिनट दोबारा देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ये है 3.7, यहाँ पे 3.7 आएगा। इस 3 ने दिमाग खराब कर रखा है, 2 बार 3 लिखा गया है ना, ये पॉइंटों में काउंट कर लिया मैंने इसे 3.3 को, और यहाँ पे कितना आएगा 3.7 के बाद जो नंबर है 4.2। हाँ तो मैं क्या समझा रहा था, देखो तो सुबह दूसरा तरीका समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बीच के 2 नंबर बच गए ये वाले। अब बात है कि भाई इन दोनों में से मीडियन किसको चूज करें, तो हमें ना, हमने इसलिए वाला फॉर्मूला बना रखा है क्या, कि अभी 2 नंबर बच गए बीच में, अगर एक नंबर बचता तो हम उसको मीडियन बोल देते, लेकिन दिक्कत क्या है, बच रहे हैं 2 नंबर, अब 2 नंबर में से मीडियन बोले किसको, तो भाई दोनों नंबर झड़ना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा क्या है, हम इन दोनों की भी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों का भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो यही किया हमने यहाँ पे, 3.7 प्लस 4.2 डिवाइड बाई 2, हमने इनका एवरेज निकाला, यानी कि अगर मैं इसको अब ठीक कर लेता हूं तो 3.7 प्लस 4.2 कितना बनेगा 7 और 2.9, यहाँ पे रहेगा हमारा 4 3 7, 7.9 आएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 2, 2 से काट लूंगा, 6 आएगा 3 पे, एक रह गया, ठीक है, तो 6 आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 पे, 2 टेबल में 1 रह गया, 19, 18 कितने पे आएगा 9 पे, 3.95, ये बनेगा हमारा आंसर। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का मीडियन, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीच की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ना इवन एक ऐसे फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। अगर मान लो और होता तो, अगर एक नंबर कम होता तो बाकी के नंबर हट जाते, सिर्फ एक बीच में एक नंबर बचता, वो हमारा मीडियन बन जाता। ठीक है, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, जिसमें आप कमेंट करो अरेंज करना, मैं असेंडिंग में कर रहा हूं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.7, उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है, उसके बाद 3.8, ठीक है, 3.8 के बाद अगली वैल्यू अगर आप देखो तो वो कौन सी है, 3.8 के बाद है
14, हाँ तो 14 है, 14.1। 14.1 के बाद अगली वैल्यू जो है वो आएगी 16, क्योंकि 15 की कोई वैल्यू है ही नहीं। 16.6, 16.6 के बाद जो अगली वैल्यू है वो है 18, 17 रेंज में नहीं है, 18, 18.7, 18.7 के बाद जो वैल्यू है वो है डायरेक्ट 22.5, 22.5। फिर जो वैल्यू है, ठीक है, वो कौन सी होगी? 22.5 के बाद वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27.5, है ना, 27.4, सॉरी 27.4। और अगली वैल्यू है इसके बाद डायरेक्ट 32.9, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर बच्चों देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मिला के 8 ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में, है ना, 8 ऑब्जर्वेशन है। अगर ये 8 ऑब्जर्वेशन है, हमें क्या निकालना है? इसमें मीडियन निकालना है फिर से, और हमने इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। उम्मीद है सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आता है, पहले से छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसी लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। अब तो सोल्व कर लेते हैं इसे, सोल्व करेंगे इसे, तो सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? n इज इवन है तो n का इवन का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीडियन जो बनेगा वो क्या बनेगा? मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, n की जगह 8 आएगा आपकी बार, पिछली बार 10 था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी तो 10 लिखा था, अब 8 ही है हमारे पास, तो अब हम 8 ही पुट करेंगे। तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4th नंबर, प्लस में 8/2 4 होता है, 4 + 1 कितना हो गया? 5th नंबर, तो कितना आएगा? 4th + 5th डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया। तो देखो फोर्थ कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है 16.6, फोर्थ है 18.7 डिवाइड बाई 2। सोल्व कर दो बस। अभी से सोल्व करूंगा तो 7 और 7 13 का 3, 1 ये रहा, 16 17 18 17 कितने हो गए? 35, 35.3 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 2 आएगा 1 पे, 1 रहेगा रिमाइंडर, 15, 14 आएगा 7 पे। ठीक है, 14 आ गया 7 पे, सॉरी 7 पे आएगा ना, 4 की 14 आएगा 7 पे। ठीक है, 1 रह गया 13, 12 आएगा 6 पे, 1 10, यानी कि 17.65 ये हमारे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन का मीडियन। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। अब फिर से वही देखो, इस नंबर से हमने ये नंबर काटा, इस नंबर से हमने ये वाला नंबर काटा, इस नंबर से हमने ये वाला नंबर काटा, इन दोनों में दिक्कत हो गई फिर से कि दोनों किसको चूज करें, तो हमने इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 मीडियन आ गया। इसलिए वो वाला फॉर्मूला जो है इस तरीके का है। कई बच्चे फॉर्मूला देखकर बताते हैं कि भाई क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत आसान फॉर्मूला है। और ध्यान रखना n+1/2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या वो फॉर्मूला इवन वाले केस में ये वाला, और इसमें डिफरेंस होता है, इसमें हमें डिवाइड करके फिर प्लस करना है, यहाँ पे हमें प्लस करके फिर डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अभी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 3 4 5 क्वेश्चन बाकी हैं। पहले आप यहाँ तक का जो भी उतारना उतार लो, ठीक है, फिर मैं इन सबको इरेज करके फिर बाकी बचे 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर जो हमारी जो क्लास हो जाएगी इस वीडियो की फिनिश हो जाएगी। पहले यहाँ तक उतार लो इसको जो उतारना है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन हमें गिवन है 25। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये अरेंज कर रखा है हमने असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, तो नंबर क्या है इसमें? 15x 22 x + 7 32 56 88 88, है ना, ये आ गया। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। हमें मीडियन में गिवन है 25, हमें क्या निकालना है? इसका क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब समझते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहला क्वेश्चन जिसमें इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो ऑड नंबर में तो सिंपल सा फॉर्मूला था, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो जो हमारा मीडियन होगा वो कौन सी टर्म होगी? वो होगी हमारी n+1/2v टर्म। तो बस यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू। n कितना था हमारा? n 7 था इस क्वेश्चन में, तो n 7 है, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म जो है वो मीडियन होगी, यानी कि 7 + 1 8 8 बटे 4, यानी कि 4th टर्म। अब 4th टर्म कौन सी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाली टर्म है, ये हमारा मीडियन है। यानी कि x + 7 अगर हमारा मीडियन है, तो मीडियन तो पहले से गिवन है। कितना है मीडियन भाई? मीडियन गिवन था ना उस क्वेश्चन में, जो 25 मीडियन है, तो 25 मीडियन है, यानी कि ये अगर मीडियन आता है फॉर्मूले के हिसाब से, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है मीडियन 25 है, इसका मतलब x + 7 25 के बराबर होगा पक्का। तो 7 को उठा के वहां भेज दूंगा मैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 25 माइनस में 7, और इसका आंसर क्या आएगा? 18। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू 18। x की 18 आ गई, तो मैं कहता हूँ ये वाली ऑब्जर्वेशन पक्का 18 होगी, और ये वाली 18 + 7 25 होगी, 25। और हमें गिवन में था ये मीडियन है। और ये भी समझो, देखो अब इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कटती, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कटती, जिसकी वैल्यू 18 ही है, और इससे हमारा ये कटता, ये हमारा मीडियन होता 25, यानी कि x + 7 = 25। ये हमारा क्या बन जाता? मीडियन बन जाता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर चलेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और फिर हमारा जो मीडियन टॉपिक हो जाएगा फिनिश हो जाएगा।
क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, जो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है बहुत सारी। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है। तो पहले सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वाली कौन सी है, 0। 0 के बाद क्या है 1, तो 0 फिर है 1 और फिर क्या है 0 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद है 0 1 के बाद 7 है, फिर 9 है, 7 भी है और फिर 9 भी है। अब देखो 7 और 9 के बाद क्या आ रहा है, 7 और 9 के बाद हमारे पास आ रहा है 16, मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है 16 तो, है ना। 7 और 9 के डायरेक्ट 16 ही है, 16 आ रहा है 3 बार, तो 1 2 3 16 आ गया 3 बार। उसके बाद 16 के बाद क्या आ रहा है, 16 के बाद अगली वैल्यू जो आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है हमारे पास यहाँ पे 41 आ रही है। फिर आ रहा है हमारा 57 शायद, हाँ 57 आ रहा है 41 के बाद। और 57 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो डायरेक्ट कौन सी आ रही है, 110, बिल्कुल 110 आ रही है। और फिर 167, 110 और 167 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है। 11 ऑब्जर्वेशन यहाँ भी थी, 11 ऑब्जर्वेशन यहाँ भी है। हमें निकालना क्या है, मीडियन। बहुत सिंपल केस है, n इवन है, सॉरी n ओड है, क्या बोल रहा हूँ, n इवन है। n इस क्वेश्चन का ओड है। क्यों ओड है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रहा है। लगता है फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, आगे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 वीडियो लगातार शूट कर दी ना, पिछली वीडियो होगी ऑलमोस्ट मेरे 45 मिनट की, है ना, जिसमें मैंने मीन को खत्म किया है। n अब हमारे पास क्या हो गया, 11 हो गया है, तो n हमारे पास यहाँ पे ओड है, तो n इज ओड, तो n ओड है। और अगर n ओड है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, कि जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, n + 1/2v टर्म, है ना। तो बस अब यहाँ पे 11 पुट कर दो, 11 + 1 12, यानी 11 + 1 डिवाइड बाई 2v टर्म, यानी कि 12 + 2 12/2 सॉरी, सिक्स टर्म होगी। तो 6 टर्म देखो कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 16 हमारा मीडियन है। तो मीडियन इस क्वेश्चन का कितना हो गया, 16, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब मीडियन 16 है। वैसे भी देख लो आप, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, सॉरी 1 काटेंगे ना, 1, 7 से ये कट गया, 41 से ये 9 कट गया, 16 ये 16 कट गया, बच गया बीच का 16, 16 हमारा मीडियन, खत्म। तो चलो 4 तक तो क्वेश्चन हो गए। अब मात्र एक सवाल और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर मीडियन हमारा खत्म हो जाएगा। 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि CI और FI दोनों गिवन है। तो पहले लिख लेते हैं अच्छे से। जो CI है वो है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, है ना, 125, 20 का गैप है ना, 125 से 145 होगा, फिर अगला 145 से 165, 165 से होगा अगला हमारा 185 और 185 से होगा 205। ये हमारे पास आ गए हैं CI। अब हम निकाल लेते हैं लगे हाथ, और निकाल के लेते हैं। FI भी हमें गिवन है, वो भी लिख लेते हैं, 4 5 13 20 14 8 4। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो मीडियन का। सबसे पहले तो इस केस में अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है तो मीडियन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम निकाल लेते हैं CF में आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि CF को हम बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि निकलता है कैसे, ये निकलता है F को ऐड ऑन करने के बाद। जैसे कि देखो पहले में F और CF सेम होते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल के, फिर हमें ऐड करके बनाना पड़ेगा, यानी कि 4 + 5 9 हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर का CF निकालना, आपको तीनों ऐड करने पड़ेंगे। तो तीनों ऐड करने से इसमें ये ऐड कर लेता हूँ, 9 में 13, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्योंकि देखो 4 + 5 + 13 करता मैं, तो मैं 4 + 5 करके तो 9 बनाया है, तो 13 करूंगा 22 हो जाएगा। ऐसे अगर आपको इसका CF निकालना है, आपको इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। इन चारों को ऐड करने से अच्छा है कि मैं 3 को ऐड करके मैंने ये लिखा था। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट वेट करना, फोन आ रहा है किसी का, ठीक है, 1 मिनट वेट करना। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको इसका CF निकालना है, चारों को ऐड कर लो, तो 22 + 20 कितना हो गया, 42, ठीक है। फिर आप इसका CF निकालना है, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो इन सब ऐड करके ये आया था, 42 में 2 जोड़ लो 56 आ जाएगा, 56 में से 8 जोड़ो 64 आ जाएगा, 64 में 4 जोड़ लो 68 आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो CI है, FI है, CF हमने निकाल लिया है। अब एक चीज और, इसका टोटल ना एक बार खुद करना आपने, उससे इसको मत देखना और खुद करना। वैसे मैं जानता हूं कि 68 इन सबको प्लस करके आया है, इसका आंसर 68 आना चाहिए, पर खुद करना, वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपको जो CF सही आया या नहीं आए। ये 4 और 5 और देखो, 5 और 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 होते हैं 24, 16 28 का 8, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 68 है।
इसका मतलब सही है, हमारा CF जो है बिल्कुल सही आया है। अब बात रही से फॉर्मूले की, भाई फॉर्मूला तो इतना बड़ा है भैया, आपको L भी चाहिए, N/2 भी चाहिए, CF भी चाहिए, F भी चाहिए, H भी चाहिए। अभी निकलवाता हूं सब कुछ, देखो ध्यान से। 68 आया, इसको ही देखो N/2 का मतलब पता है क्या होता है, सिग्मा Fi। इसको सिग्मा Fi भी बोलते हैं, इसको N भी बोल लेते हैं। तो अगर N/2 निकालना तो बहुत ईजी है, 68/2 कर लो 34। आपका मीडियन में ना सिंपल क्वेश्चंस में जनरली सारे काम जो है ना ये N/2 संभालता है, सब कुछ यही निकल पाता है। N/2 कितना आया, 34 आया। आप देखो 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है CF के अंदर। अब जस्ट बड़ी वैल्यू ये वाली है, वैसे है तो सारी बड़ी, जस्ट बड़ी बोल मैंने तो तुरंत आती है इसके बाद। 34 का 42 है, उससे लोगे आप यहाँ की दो चीजें और CF लोगे एक जस्ट ऊपर वाला। दोबारा बोल रहा हूं, आपको देखना है कि N/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 42 है। तो 42 से तो लेनी है यहाँ की दो चीजें और CF लेना है ऊपर वाला। आपका अब सब कुछ आ चुका है, दिखाता हूं कैसे। N/2 निकाल लिया आपने, L क्या होता है भाई, यहाँ पे लोअर क्लास इंटरवल को L बोलते हैं, 125। ठीक है, फिर यहाँ से आपको F मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। F कितना आया, 20। CF मिल गया क्या आपको, बिल्कुल मिल गया। CF कितना है, 22। ठीक है, तो CF मिल गया, F मिल गया, L मिल गया, N/2 मिल गया। H की बात रह गई। H क्या होता है, गैप, क्लास इंटरवल के बीच का। यहाँ पे गैप देखो कितने का है, 145 और इसमें 125, कितना आ गया, 20। H की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब फॉर्मूले पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करता हूँ फटाफट फॉर्मूले में। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, L कितना है, 125 प्लस में N/2 कितना है, N/2 हमारे पास है 34 माइनस CF कितना है, CF हमने निकाला था 22, CF हो गया 22। अब हमारे पास क्या है, F कितना है हमारे पास, 20 और H भी कितना है हमारे पास, 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फटाफट सोल्व होगा, इससे आएगा हमारा मीडियन, इस क्वेश्चन का मीडियन। 20 से 20 कट गया, 34 में से 22 गया, कितना बच गया, 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 बच गया। 12 प्लस में 125, कितना आंसर आएगा, 137। ये हमारा आंसर है। 137 इस क्वेश्चन का मीडियन है। तो बस सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म कर दिए। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनते चले जाओ, कभी भी क्लास इंटरवल का क्वेश्चन हो और आपने मीडियन निकाल लो तो ध्यान रखना, मीडियन है ना उसी क्लास इंटरवल के बीच में आता है, जो उसी क्लास इंटरवल N/2 की वजह से आई थी, जिसको हमने यूज किया है मीडियन निकालने के लिए, ध्यान रखना। अब देखो 137 जो है वो इनके बीच में ही आ रहा है। अगर इनके बीच में आपका मीडियन नहीं आ रहा है, जो क्लास इंटरवल आपने चूज की थी या फिर जो इसके लिए चूज हुई थी, इसका मतलब क्या है, आपका मीडियन का आंसर या तो गलत है या फिर आपने एक गलत क्लास इंटरवल चूज कर ली है। तो मैंने एक और तरीका बता दिया आपके आंसर को खुद ही खुद वेरीफाई करने का। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रो बोर्ड के सामने से, और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार ले मैट्रो बोर्ड के सामने से।